दोस्तों, ये दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही रहस्यमयी है। हम आपको इस रहस्यमयी दुनिया के कुछ ऐसे ही पक्षियों से आपका रूबरू कराने वाले हैं जिनको शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। इस खूबसूरत दुनिया में ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो किसी भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे पक्षी के बारे में बताएंगे जो बेहद अजीब है, तथा हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो मात्र छूने से ही मर जाता है, और हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी जमीन पर पाँव ही नहीं रखता। इन सभी जानकारी को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 10, किलवेड टुकैन। हमारे लिस्ट में नंबर 10 पर जिस पक्षी का नाम आता है उसे सल्फर ब्रेस्ट टुकैन या रैम्बो टुकैन के नाम से भी जाना जाता है, और ये कोलंबिया में पाए जाने वाले किल टुकैन पक्षी अपने खतरनाक और लंबी चोंच के वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसकी चोंच में आपको लाल, पीले, हरे और आसमानी नीले जैसे कलर का मिक्सचर देखने को मिलेगा। इसकी रंग बिरंगी और लंबी चोंच इस पक्षी को बाकी सभी पक्षियों से अलग बनाती है। अगर इसकी चोंच की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी खास बात यह है कि ये पक्षी अपने रंग बिरंगी चोंच का इस्तेमाल ज्यादातर फीमेल पक्षियों को अपने और आकर्षित या शिकारी पक्षी से खुद को बचाने के लिए करते हैं। इन पक्षी का पंख नॉर्मल पक्षी के मुकाबले काफी भारी होता है और इसका वजन अन्य पक्षी की तुलना में अधिक होता है, जिस वजह से ये ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते हैं, इसलिए अपने आसपास के इलाके में ही घूमते फिरते रहते हैं। वैसे ये पक्षी ज्यादा आक्रामक नहीं होते हैं और न ही किसी पक्षी से बेवजह लड़ते हैं। नंबर 9, काकापो। काकापो न्यूजीलैंड में पाए जाने वाली यह पक्षी काफी विचित्र होता है। काकापो एक भारी पक्षी है जो कि उड़ने में असमर्थ होता है। यही एक तोता है जिसकी प्रजाति के मामले में कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। यह अजीब दिखने वाला लेकिन प्यारा पक्षी आज के समय में गंभीर रूप से खतरे में है। काकापो अकेले हैं जो अपने क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ते, जो अपने जीवन काल में ज्यादातर एक ही क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। वो जमीन से बीज, पौधे और विभिन्न फलों को खाते हैं। हालांकि वे पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ नहीं सकते और दिन में अधिक ना दिखाई देने के कारण वह अक्सर अन्य जानवरों का शिकार हो जाते हैं। न्यूजीलैंड के द्वीपों पर मनुष्य के आवागमन से पहले ये पक्षी सभी जंगलों में दिखना आम था, लेकिन जब मनुष्य और अन्य शिकारी आना शुरू हुए तो उनकी संख्या में भारी रूप से गिरावट आई। सन 1990 के दशक काकापो केवल 10 बचे थे, लेकिन संरक्षण पार्कों में जहां उनकी संख्या को फिर से लाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है और इस समय काकापो की कुल संख्या 100 के करीब है। नंबर 8, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो जो अपनी अनोखी और सुंदर दिखावे के लिए जाने जाते हैं, विश्व स्तर पर सबसे अधिक पहचाने जाने वाले लोकप्रिय पक्षियों में से एक है। अपनी विशेष लंबी गर्दन और पैरों के लिए प्रसिद्ध है। फ्लेमिंगो की विशेषता उसकी आकर्षण लाल बैंगनी पंख में है। राजहंस दुनिया भर में विभिन्न प्रजातियों में पाए जाते हैं, जिनकी जीवंत आबादी अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक अनेक आवासों में है। उनके अनोखे भोजन में छोटे जलीय जीवों का खाना शामिल है और उनकी अनोखी चोंच का आकार इस काम के लिए पूरी तरह से कारगर है। राजहंस अत्यधिक सामाजिक पक्षी है जिन्हें अक्सर बड़े झुंडों में देखा जाता है, और उनके प्रेम माला प्रदर्शन में मधुर ध्वनि और स्वर भी शामिल होते हैं। इतनी लोकप्रियता के बावजूद भी फ्लेमिंगो राजहंस को निवास स्थान के नुकसान, प्रदूषण और उनके प्रजनन स्थलों में गड़बड़ी जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है, जिससे इन खूबसूरत पक्षियों का अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सरकार द्वारा प्रयासों की जरूरत है। नंबर 7, लेडी एम हार्ट फेजर। आपने दुनिया में बहुत से पक्षी देखे होंगे, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि आपने इस तरह के लंबी पूंछ वाला पक्षी नहीं देखा होगा। लंबी पूंछ वाला ये रंग बिरंगी पक्षी चाइना के अंधेरे घने जंगलों में देखने को मिलता है। इसकी गर्दन से लेकर पंख तक आपको लाल, पीले जैसे कई तरह के रंग देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे दुनिया का सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है। अगर आप इसे देखेंगे तो पहली नजर में आपको किसी मोर के जैसे लगेगा, क्योंकि इस तरह की लंबी पूंछ अक्सर मोर में ही देखने को मिलती है। खूबसूरत लेडी एम हार्ट पक्षी की पूंछ की लंबाई उसके शरीर के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। 100 से 120 सेंटीमीटर की ये पक्षी का पूंछ 80 सेंटीमीटर लंबी होती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये पक्षी ऐसे जंगलों में रहते हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 6000 से 15000 फीट तक होती है, इसलिए इन्हें देखना लगभग इम्पॉसिबल ही होता है। नंबर 6, सेक्रेटरी बर्ड। उप सहारा अफ्रीका के घास के मैदानों में घूमते हुए पाए जाने वाला सेक्रेटरी बर्ड दुनिया का सबसे अनोखी दिखने वाले पक्षियों में से एक है। 4 फीट से अधिक लंबी सेक्रेटरी पक्षियों के पैर किसी भी शिकारी पक्षी की तुलना सबसे लंबे होते हैं, जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि एक पक्षी ने अपने पैरों पर कपड़ा लपेट रखा हो। इनकी लंबाई की वजह से इनको शिकार करने में आसानी होती है।
इनके शिकार में छोटे स्तनधारियों से लेकर अन्य पक्षी और यहाँ तक कि सांप भी शामिल होते हैं, जिससे बड़ी आसानी से किसी भी जानवर को अपने पैर से मार देते हैं। सेक्रेटरी पक्षी को 1988 में अफ्रीका में सुरक्षित किया गया है। यह माना जाता है कि स्थानीय लोग, विशेषकर किसान, इन पक्षियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुक्त कीट नियंत्रण के लिए इसका सम्मान करते हैं। ऐतिहासिक रूप से किसान अपनी फसलों के चूहे और खुद को सांपों से बचाने के लिए इन पक्षियों को पालतू जानवर के रूप में भी रखते हैं। नंबर 5, द ग्रेट सेज ग्राउस। ग्रेट सेज ग्राउस एक मुर्गा जैसा पक्षी है जिसकी लंबाई 30 इंच तक होती है और ऊंचाई 2 फीट तक और वजन 4 से 7 पाउंड तक होता है। नर मादाओं से बड़े होते हैं और इनके स्तन सफेद होते हैं और सामने 2 पीले वायु कोष होते हैं जो अपने मादाओं को आकर्षित करने के लिए अपने वायु कोषों के सहारे बुलाते हैं। मादाओं के पंख भूरे भूरे रंग के होते हैं और उनका गला काले निशान के साथ भूरे रंग का होता है। सेज ग्राउस साल भर में एक ही सामान्य क्षेत्र में रहते हैं। सामान्य तौर पर ग्रीष्मकालीन में सेज ग्राउस घास मैदान और तटवर्ती क्षेत्रों में चले जाते हैं। सेज ग्राउस का प्रजनन गतिविधियां मार्च से जून की शुरुआत तक होती है और इनके घोंसले में औसतन 6 से 7 अंडे होते हैं और मादा इन्हें लगभग 25 से 29 दिन तक सेवती है। यदि पहला घोंसला मौसम के कारण नष्ट हो जाता है तो ये फिर से दूसरा घोंसला बनाते हैं। ग्रेटर सेज ग्राउस आमतौर पर 1 से 1.5 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ जंगलों में इसे 10 साल तक जीवित रहते देखा गया है। नंबर 4, बोगल कॉप सुपर बर्ड। अब जो पक्षी के नाम में ही सुपर हो तो उसका क्या ही कहना। बोगल कॉप सुपर बर्ड जो अपनी स्माइली फेस और अनोखे डांस की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। आप ऐसे पक्षियों को डांस का मसीहा भी कहेंगे तो कोई और पक्षी आपकी बात का बुरा भी नहीं मानेगा। यह बोगल कॉप पक्षियों की दुनिया में काफी नई और अनोखी प्रजाति मानी जाती है। आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस प्रजाति के मेल बर्ड फीमेल बर्ड के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत होते हैं। मेल पक्षी के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उनकी आंख और उनके पंख होते हैं। नीले रंग की चमकती हुई उसकी आंखें अंधेरे में किसी लेजर लाइट से कम नहीं लगती, जिसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो चांद की चांदनी जमीन पर उतर रही हो। क्योंकि बोगल कॉप सुपर बर्ड में मेल बर्ड्स की पॉपुलेशन फीमेल बर्ड के पॉपुलेशन के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। अब आप समझ सकते हैं कि इन बेचारों मेल पक्षियों को अपना घर बसाने के लिए कितनी कड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए इन बेचारे मेल बर्ड्स को फीमेल बर्ड्स को रिझाने के लिए लगभग तरह तरह के डांस मूव दिखाने पड़ते हैं। मतलब कि आसान भाषा में समझा जाए तो जो पक्षी अपना डांस दिखाकर किसी फीमेल को रिझा लेगा वो कुमारा नहीं मरेगा। इन बर्ड्स में जीवन भर यही संघर्ष लगा रहता है। नंबर 3, रूफा साइडेड हर्नवेल। फिलीपींस के मूल निवासी पक्षी रूफा साइडेड हर्नवेल अपनी सबसे लुप्त पर्याय पक्षियों में से एक है। वह एक हड्डीदार कैप पहनते हैं जो उनकी झुर्रीदार लाल नारंगी चोंच के ऊपर चिपका रहता है। देखने में ये चोंच मजबूत लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये खोखली हड्डी कोशिकाओं के साथ संरचनात्मक रूप से पतली होती है। रूफा साइडेड हर्नवेल के पास अपने छोटे बच्चों की रक्षा करने के लिए दिलचस्प तरीका है। मामा और पापा दोनों पैर के प्रवेश द्वार पर एक दीवार बनाने के लिए लार और मिट्टी का प्रयोग करते हैं, जो अनिवार्य रूप से मादा और उसके अंडे को अंदर से सील कर देते हैं। वह ऊपर से एक छोटा सा छेद छोड़ देते हैं जिसके माध्यम से नर भोजन पहुंचा सकता है। और यदि यह पर्याप्त नहीं होता है तो घोंसले की रक्षा करते समय माता पिता अत्यधिक चिंतित होते हैं। घोंसला के अवैध शिकार के अलावा गंभीर वनों की कटाई के कारण रूपव हेडेड हर्नवेल अब फिलीपींस के द्वीपों से लुप्त होते जा रहे हैं। हालांकि उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा संरक्षण प्रयास किया जा रहा है। मुख्यतः उनके घोंसले की सुरक्षा करके उनकी संख्या फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 2, टिटोनी। दोस्तों, टिटोनी पक्षी को अगर कोई व्यक्ति हाथ लगा देता है या जरा भी छू देता है तो इस पक्षी की तुरंत मौत हो जाती है, क्योंकि रिसर्च के अनुसार ये पक्षी काफी ज्यादा डरपोक किस्म के होते हैं और ये इंसानों से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। बाकी सभी पक्षियां इंसानों को देखकर घबराते नहीं हैं, लेकिन टिटोनी पक्षी इंसानों को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और अगर ऐसे में कोई व्यक्ति इस पक्षी को पकड़ ले या फिर छू दे तो ये पक्षी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं और उनका शरीर का हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगता है, जिससे कि हृदय की ज्यादा हार्ट बीट होने के कारण इनकी मौत हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि टिटोनी पक्षी डरपोक होने की वजह से कोई भी व्यक्ति उसे छूता है तो उनकी मौत हो जाती है। नंबर 1, ग्रीन पिजन। दोस्तों, आपने बहुत सी पक्षियों को देखा होगा, लेकिन ये दुनिया का सबसे अनोखा पक्षी है
जो जमीन पर कभी पैर ही नहीं रखता। जी हाँ, हरियल, जिसे इंग्लिश में ग्रीन पिजन या हरा कबूतर भी कहा जाता है, यह पक्षी कभी जमीन पर पैर नहीं रखता। हरियल की शक्ल कबूतर जैसी होती है, साथ ही इस पक्षी का रंग चॉकलेटी और हरे रंग से मिला होता है। इसमें पीले रंग की धारियां होती है। इस पक्षी की चोंच मोटी और मजबूत होती है। ये पक्षी पतझड़ या सदाबहार जंगलों के पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। इसे जमीन पर आना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए अपना सारा जीवन ये पेड़ पे ही बिता देते हैं। इसकी उम्र लगभग 26 वर्ष तक होती है और ये हरियल पक्षी एक शाकाहारी पक्षी होते हैं और ये फल, पौधे और अनाज आदि चीजों को खाते हैं। भारत के अलावा ये पक्षी पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और कई सारे देशों में आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।